यह कहानी कर्नाटका के ग्रामीण क्षेत्र की है। जब मैं 15 साल का था, मेरे बड़े भाई अरवी, जो 18 साल का था, हमेशा डरावनी जगहों की खोज में रहता था। किसी दोस्त से उसे पता चला था कि हमारे घर के पास ही एक बड़ा और पुराना घर है जो लंबे समय से खाली पड़ा है। उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया क्योंकि वो अकेले वहां नहीं जाना चाहता था। अरवियस ने अपनी गाड़ी एक छिपी हुई जगह पर पार्क की जो पेड़ों से ढकी हुई थी। वहां से घर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। हमें एक पुरानी कंक्रीट की सड़क पर चलना पड़ा जो बहुत समय से बिना देखभाल के थी। सड़क पर कई बड़े दरारें थीं और चारों ओर घास और जंगली पौधे उग रहे थे। हम धीरे धीरे चल रहे थे, तभी हमें एक महिला दिखाई दी जो हमारे पीछे आ रही थी। मैंने रवि से पूछा, हमें अब क्या करना चाहिए? उसने कहा, बस ठंडा रहो, अगर हम भागने लगे तो ये अजीब लगेगा। वह महिला अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर चल रही थी, जैसे वो किसी आराम से चलने वाले ट्रेल पर हो। हमने अपनी रफ्तार को थोड़ा तेज किया, लेकिन वह महिला हमारे करीब आती रही। जब मैंने फिर से पीछे देखा तो वह और नजदीक आ गई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, आज का दिन कितना सुंदर है ना? रवि और मैंने एक साथ जवाब दिया, हाँ। वह महिला हमारे पास आती रही और जब वह हमारे ठीक सामने थी, उसने कहा, मुझे अब सोने जाना है। रवि और मैंने एक दूसरे को देखा और दोनों ने समझा कि अब भागने का समय है। मेरे भाई ने आखिरी बार मुड़कर कहा, आपका दिन अच्छा हो, और हम तेजी से चलने लगे। अगले मोड़ पर मुड़ने पर हमें एहसास हुआ कि वह महिला गायब हो गई थी। इसका मतलब यह था कि वह जंगल में चली गई थी, जो हमारे लिए बहुत क्रीपी था। यह हमारे लिए इस छोटे से सफर की डरावनी शुरुआत थी। हम उस पुरानी हवेली तक पहुंचे जो काफी डिटीरियोरेटेड दिख रही थी। वहां दीवारों पर आईवी के पौधे चढ़े हुए थे और कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि यहाँ पहले भी लोग आ चुके हैं। हमने घर में एक टूटे हुए खिड़की से प्रवेश किया, ध्यान रखते हुए कि कहीं हम खुद को न काट लें। घर के अंदर कई सारी चीजें छोड़ दी गई थीं, जैसे कि फर्नीचर जो थोड़े पुराने और खराब थे। सभी दीवारों पर सजावट थी और छोटे छोटे सामान टेबल पर रखे हुए थे। जब हमने किचन में जाकर फ्रिज खोला तो वहां कई सड़े गले खाने की चीजें थीं। फ्रिज खोलते ही एक डरावनी बदबू ने हमें झकझोर दिया। पहली मंजिल की पूरी जांच के बाद हम बेसमेंट में चले गए। वहां भी फर्नीचर था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी थी। फर्श पर कागज और कचरा बिखरा हुआ था। एक थोड़ी सी रोशनी खिड़कियों से आ रही थी, तभी हमें ऊपर से एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज गिर गई हो। हम दोनों वहां जैसे पत्थर हो गए, किसी और आवाज का इंतजार करते हुए। कुछ सेकंड बाद हमने समझा कि यह तो बस पुरानी दीवारों का शोर था। बेसमेंट में और कुछ खास देखने लायक नहीं था, इसलिए हम वापस पहले मंजिल पर आए। ऊपर चढ़ने पर सीढ़ियों के ठीक सामने एक बाथरूम था। बाईं तरफ एक छोटा हॉल था जो एक खुली दरवाजे की ओर जाता था और वहां से हॉल बाईं ओर मुड़ता था। मुझे याद नहीं कि दाईं तरफ क्या था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों। अरवी और मैं बाईं तरफ गए और पहले दरवाजे में दाखिल हुए। ये एक बाथरूम था जो अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन मास्टर बाथरूम नहीं लग रहा था। वहां एक डबल बेड और एक पुराना दिखने वाला ड्रेसर था, जिसमें कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे जिन्हें छूने का मन नहीं हुआ। रवेश ने पहले कमरे से बाहर निकला और एक चिंतित, डरी हुई आवाज में मेरा नाम लिया। मैंने उसकी ओर देखा और उसने हॉल की ओर इशारा किया। मैंने भी हॉल में कदम रखा और देखा कि वह महिला जो पहले आई थी एक और कमरे में बेड के सामने खड़ी। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने मुंह खोला और कहा, क्या तुम मेरे पीछे क्या है देखना चाहोगे? मेरे भाई ने चिल्लाते हुए कहा, तू, और उसने मुझे धक्का दिया, जिससे मैं भागने लगा। हम दोनों तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़े और बाहर निकल गए। मैं देखने से खुद को नहीं रोक पाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह हमें नहीं देख रही है। हम लगातार दौड़ते रहे जब तक हम उस घर की नजर से बाहर नहीं निकल गए। इसके बाद भी हम और दौड़ते रहे, हालांकि मेरी हालत खराब थी और मैं थक गया था। जब हम अंततः अपनी कार तक पहुंचे तो मैं थकावट से लगभग बेहोश हो गया। हम गाड़ी में बैठे और अरवियन ने हमें घर की ओर ले जाना शुरू किया। पूरी यात्रा के दौरान हम उस डरावने अनुभव के बारे में विचार करते रहे। हमने सोचा कि हो सकता है वो कोई पागल औरत हो जो अपनी दवाई नहीं ले रही थी, या शायद वो मानसिक अस्पताल से भागी हुई हो।
हमने यह निर्णय लिया कि हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए, लेकिन मैंने गैर आपातकालीन नंबर पर एक अनाम टिप दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ट्रेसपासिंग के मामले में फंसना पड़े। हमारे मन में यह बड़ा सवाल था, उसके पीछे क्या था और क्या वह इसे उस पूरे समय अपने साथ रखे हुए थी जब वह हमारे पीछे चल रही थी। हमारे पास कई ऐसे सवाल थे जिनका कभी उत्तर नहीं मिलने वाला था। मैंने अपनी एक जॉब इंटरव्यू के लिए राजस्थान के एक छोटे से शहर में ट्रैवल किया था। वहां पहुंचते ही मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया जो थोड़ा दूर था, लेकिन यह होटल के मुकाबले में काफी सस्ता था। मेरा इंटरव्यू शहर के सेंटर से आधे घंटे की दूरी पर था, इसलिए मैंने इस जगह को प्रेफर किया। एयरबीएनबी एक सिकोट रोड पर था जहां सिर्फ डेजर्ट का व्यू दिखाई देता था। मैं 3 दिनों के लिए वहां रुकने वाला था। मेरा इंटरव्यू दूसरे दिन था, मंगलवार को, और मैं शुक्रवार को वापस जाने वाला था। इंटरव्यू के लिए रात को प्रैक्टिस करते हुए मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई जो विंडो से आई। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी उंगली से विंडो को टैप कर रहा हो। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन जानने का मन था तो मैंने बाहर देखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैं सोचता हूँ शायद कोई कीट विंडो से टकरा गया हो, क्योंकि यहाँ डेजर्ट में ऐसे बग्स आम बात है। अगले दिन इंटरव्यू हो गया और मुझे लगा मैंने अच्छा किया है। बाकी के दिन मैं शहर के अलग अलग पार्ट्स एक्सप्लोर करता रहा, रेस्तरां में खाना खाया और बैकयार्ड में डेजर्ट का व्यू देखते हुए रिलैक्स किया। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे वहां ऑब्जर्व कर रहा है। उस रात जब मैं घर के अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा था, तभी वही टैपिंग की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार मैं और भी परेशान हो गया, लेकिन मैंने फिर भी विंडो की तरफ भाग कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मैंने महसूस किया कि कोई छुपा हुआ हो सकता है। मैं घर के फ्रंट डोर के विंडोज चेक करने गया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे के दरवाजे पर जाकर डेजर्ट के अंदर देखा, वहां सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक क्लिक की आवाज सुनाई दी, जो मुझे लगा जैसे कोई अपनी जुबान से आवाज निकाल रहा हो। यह आवाज डेजर्ट के अंधेरे से आ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई बुश के पीछे छुपा हो, मुझे देख रहा हो और मजाक कर रहा हो। मैं जोर से चिल्लाकर बोला, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुलाने वाला हूँ। तब वह शख्स धीरे धीरे दूर चला गया। मैं सोचता हूँ कि शायद ये एयरबीएनबी का ओनर हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं था। उस रात मैं घर के अंदर था और अपना लैपटॉप देख रहा था। तभी एक बार फिर से मुझे वही क्लिक की आवाज सुनाई दी, इस बार क्लोजेट के अंदर से। क्लोजेट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं अपनी कार की तरफ भाग जाऊं। मैंने कार को स्टार्ट किया और तुरंत 911 को कॉल किया। जब पुलिस आई तो हमने मिलकर घर का इंस्पेक्शन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी मैंने अपना सामान जल्दी से पैक किया और अगले दिन एक नजदीकी होटल में रुक गया। मैंने एयरबीएनबी और होस्ट को संपर्क किया, लेकिन मुझे बस पार्टियल रिफंड मिला। आज भी मुझे लगता है कि वह शख्स शायद एयरबीएनबी का ओनर ही था, क्योंकि उसके पास घर की चाबी थी। लेकिन हो सकता है कोई स्ट्रेंजर भी हो जो टाइम निकाल कर वहां आ गया हो। Please like and subscribe Horror In channel.